हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मार्ग में। मैं हूं मनीष कुमार और आज लेकर आया हूं कैलेंडर। आज कैलेंडर का सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। आज पहला वीडियो है, आगे भी वीडियो आएगी तो आप देखते रहिएगा। मेरी क्लास जो है शाम को 6 बजे आती है डेली। तो आज कैलेंडर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। कैलेंडर को पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर क्या है उसको जानेंगे, उसके बाद कैलेंडर के क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेसिक को जानते हैं। बेसिक क्या है? तो साधारण वर्ष किसे कहते हैं, लीप वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, सबको जानते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आइए, साधारण वर्ष कहते किसको है? साधारण वर्ष जो है 365 दिन का होता है। यह साधारण वर्ष के नाम से जाना जाता है। तथा लीप वर्ष को 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। वैसे ही 365 दिन साधारण वर्ष में होते हैं। यानी कि जिस ईयर में 365 दिन हुआ वो साधारण वर्ष के नाम से जाना जाता है, और जिस ईयर में 366 दिन हुआ उसे लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। तो लीप वर्ष और साधारण वर्ष में आप अंतर जान लिए। अब लीप वर्ष निकालेंगे कैसे, साधारण वर्ष कैसे निकालेंगे, चलिए हम उसको देखते हैं। तो लीप वर्ष निकालने के लिए पहले हम देखते हैं साधारण वर्ष कैसे निकालते हैं। साधारण वर्ष निकालने के लिए बेसिक मेथड है, हम 4 से डिवाइड दे देंगे। यानी कि वर्ष में हम 4 से डिवाइड दे देंगे तो साधारण वर्ष निकल जाएगा। साधारण वर्ष 4 से डिवाइड देने से पूर्णतः नहीं कटता है, वो साधारण वर्ष होता है। जैसे कि 2013, इसको हम 4 से डिवाइड अगर देते हैं, 2013 को 4 से हम डिवाइड देते हैं तो ये पूर्णतः नहीं कटता है। ये पूर्णतः नहीं कटता है। अगर पूर्णतः कट जाता तो ये लीप वर्ष होता। पूर्णतः कट जाता तो ये लीप वर्ष होता। 4 से पूर्णतः नहीं कट रहा है, इसलिए ये साधारण वर्ष होगा। ये साधारण वर्ष के नाम से जानते हैं। अगर पूर्णतः कट जाता तो हमारा लीप वर्ष होता। अब देखते हैं कि लीप वर्ष किसे कहते हैं। जैसे 2012 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। 2012 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसे हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। यानी 2012 जो है लीप वर्ष हुआ, 2013 साधारण वर्ष हुआ। जो 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है, साधारण वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, उसे लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को मंगलवार है, अगर साधारण वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार पड़ता है तो 31 दिसंबर को मंगलवार ही होगा। यानी कि साधारण वर्ष वैसे वर्ष होते हैं जो 1 जनवरी को अगर उसमें मंगलवार पड़ता है, साधारण वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार पड़ता है तो उसका लास्ट दिन भी मंगलवार ही होगा। यानी कि 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही होगा। जैसे देखिए, 1 जनवरी 2018 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2018 को भी रविवार ही होगा। यानी कि साधारण वर्ष में वर्ष का प्रथम दिन तथा वर्ष का अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। ये साधारण वर्ष में होते हैं। अब लीप वर्ष में क्या होते हैं? तो लीप वर्ष में 1 जनवरी को अगर मंगलवार है, लीप वर्ष में 1 जनवरी को मंगलवार पड़ता है तो 31 दिसंबर को 1 दिन आगे हो जाएगा। लीप वर्ष में क्या हो जाएगा? 1 दिन आगे हो जाएगा। तो लीप वर्ष में क्या है, 1 जनवरी को मंगलवार पड़ता है तो वही लास्ट दिन, उस साल का लास्ट दिन 31 दिसंबर को मंगल छोड़ के 1 दिन बढ़ेंगे तो बुधवार हो जाएगा। यानी कि जब 1 जनवरी 2018 को हमारा रविवार था, ये साधारण वर्ष था,
और 31 दिसंबर 2018 को रविवार था। अब इसको लीप ईयर में हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ एक दिन का चेंज होता है, लीप ईयर में एक दिन का चेंज होता है, यानी कि 1 जनवरी 2018 को हमारा रविवार है, तो लीप ईयर में 1 दिसंबर 2018 को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो ये लीप ईयर और साधारण ईयर में अंतर होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे है साधारण शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं और लीप शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, यानी कि साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि शताब्दी वर्ष कहते किसको है। तो शताब्दी वर्ष उसे कहते हैं 100 सालों का, 100 साल, जब 100 साल हम लोग गुजारेंगे तो उसको हम शताब्दी वर्ष के नाम से जानते हैं, यानी कि 100 सालों को हम शताब्दी वर्ष के नाम से जानते हैं। तो साधारण शताब्दी वर्ष यानी कि साधारण शताब्दी वर्ष 100 सालों का, जब 100 साल होगा, 100 साल होगा तो उसके एक शताब्दी वर्ष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ देखिए साधारण शताब्दी वर्ष क्या है, लीप शताब्दी वर्ष में अंतर क्या है, ये दोनों को हम अच्छे से जानेंगे। तो साधारण शताब्दी वर्ष ऐसे वर्ष को कहते हैं जो 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है, उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। जस्ट ऐसे ही साधारण वर्ष में भी था, जो 4 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होते थे उसे साधारण शताब्दी वर्ष के नाम से जाना जाता था, तथा जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता था उसे लीप वर्ष के नाम से जानते थे। तो वैसे ही साधारण शताब्दी वर्ष भी है, जो 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता हो उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं, और जो 400 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता हो उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे कि देखिए 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होता है वो साधारण शताब्दी वर्ष हुआ। जैसे 2100, ये जो है 400 से पूर्णतः डिवाइड नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, साधारण शताब्दी वर्ष बोलेंगे, साधारण शताब्दी वर्ष। और जो 400 से डिवाइड हो जाता हो उसे लीप शताब्दी वर्ष के नाम से जानेंगे। जैसे 1600, ये 400 से पूर्णतः डिवाइड है, इसे लीप शताब्दी वर्ष के नाम से जानेंगे। तो आपको पता चला कि साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, लीप शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, शताब्दी वर्ष कहते किसको हैं, ये आपको पता चला। चलिए आगे देखते हैं इसमें और बेसिक क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। हम जब किसी भी दिन में 7 दिन, किसी भी दिन में जैसे कि 2 दिसंबर को मंगलवार है, तो 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो इसको हम 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे दिया हुआ है 2 दिसंबर को मंगलवार है तो 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो एक हमको फाइंड करना आएगा कि 30 में से 2 को हम घटा लेंगे, जैसे 30 - 2 कर लेंगे तो हमको 28 दिन आता है। कितना दिन आया, 30 में से 2 कम कर लिए तो 28 दिन आया। हम जानते हैं कि सप्ताह 7 दिनों का होता है, तो 7 से हम डिवाइड इसको कर देंगे तो हमको आ जाएगा। अगर पूरा विभक्त हो जाता है, पूर्णतः कट जाता है तो वही दिन रहेगा। जैसे कि मंगलवार अगर पूर्णतः नहीं कटता हो, 28 पूर्णतः नहीं कटता हो, तो जितना शेषफल बचा उसको हम उतना मंगलवार से आगे जोड़ देते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं 7 से अगर डिवाइड देते हैं तो 7 × 28 पूर्णतः कट जाता है, यानी कि मंगलवार ही होगा। 30 तारीख को मंगलवार ही होगा। दूसरा मेथड है, अगर हम 2 दिसंबर को हमारा मंगलवार पड़ता है तो 2 में 7 जोड़ देंगे, फिर 2 में 14 जोड़ देंगे, 2 में 28 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। जैसे कि 2 दिसंबर से लेकर चलेंगे 7 दिन जोड़ेंगे, एक हफ्ता 7 दिन का होता है तो 7 दिन जोड़ेंगे तो वही दिन हमारा मंगलवार पड़ेगा। जैसे कि 2 तारीख है, 2 तारीख में 7 दिन जोड़े, 7 दिन जोड़े तो अगला आ जाएगा तो
ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर 9 आता है, यानी कि 9 तारीख को हमारा मंगलवार आएगा। 9 तारीख को मंगलवार आएगा। वैसे आगे करते जाएंगे। 2 में हम 7 दूना 14, मतलब 14 दिन जोड़ेंगे तो 14 और 2 16, 16 तारीख को भी मंगलवार ही आएगा। वैसे जोड़ देंगे तो 28, 29, 30 दिन हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। फिर 7 दिन जोड़ेंगे, अब 14 और फिर 7 करेंगे, 14, अब 16 में अगर हम एक हफ्ता और जोड़ते हैं, मतलब 7 दिन जोड़ते हैं, तो 16 प्लस 7 जोड़ेंगे, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है, तो 16 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा दिन। तो 7 6 13 की 3, 1 और 1 2, यानी कि 23 तारीख को भी हमारा मंगलवार ही आएगा। 23 तारीख को मंगलवार आएगा। हमसे पूछा है 30 तारीख, अभी भी कितना घट रहा है, 7 दिन घट रहा है, तो 23 तारीख को प्लस 7 इसमें करेंगे तो हमारा 30 तारीख आ जाएगा। 30 तारीख आ जाएगा। 30 तारीख को भी हमारा मंगलवार ही आएगा। तो ये 2 तरीका से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि 2 दिसंबर को मंगलवार था, तो 30 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। ऐसे और देगा क्वेश्चन, ये तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाए हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को इस तरह से हल करना है। अगर आप शॉर्टकट विधि से करना चाहते हैं तो इस तरह क्या कर सकते हैं, और लॉन्ग से करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक चीज और है, साधारण वर्ष में फरवरी और मार्च का पहला दिन समान होता है। साधारण वर्ष का फरवरी कितना दिन का होता है? फरवरी 28 दिनों का होता है। फरवरी 28 दिनों का होता है। साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों का होता है, यानी कि इसका फर्स्ट डे मतलब 1 तारीख, फरवरी का 1 तारीख और मार्च का 1 तारीख समान होगा। जैसे कि फरवरी का 1 तारीख को रविवार है, तो मार्च के 1 तारीख को रविवार ही होगा। ये साधारण वर्ष में होता है कि साधारण वर्ष में फरवरी को 1 तारीख के रविवार है, तो मार्च 1 तारीख को भी रविवार ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। कैलेंडर को के क्वेश्चनों को बनाने के लिए स्पेशल रूल आता है। उस रूल को हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। आप लिख लीजिएगा, कॉपी में अपना लिख लीजिएगा। तो चलिए हम रूल को देखते हैं। जैसे कि कैलेंडर का कुछ रूल होते हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग जो है आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो रूल क्या है, देखिए, दिन का कोड होता है। ये क्वेश्चनों को बनाने के लिए सरल विधि से, मतलब क्वेश्चन को बनाने के लिए यह कोड यूज किया जाता है। जैसे कि डे का कोड है, शनिवार हुआ, रविवार हुआ, सोमवार हुआ, मंगल, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ये 7 दिन है। शनिवार को हम लोग, इसका डे कोड है, इसका कोड है शनिवार को 0 मानते हैं, रविवार को 1 से डिनोट किया जाता है, सोमवार को 2 से, मंगलवार को 3 से, तथा बुधवार को 4, गुरुवार को 5 और शुक्रवार को 6। ये दिनों का कोड है। ये क्वेश्चन को बनाते समय यूज किया जाता है। तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ये दिनों का कोड है, यानी कि अगर शेषफल जब हम इसको हल करेंगे, क्वेश्चनों को हल करेंगे, तो शेषफल में अगर हमारा 2 बचता है तो सोमवार हमारा दिन आएगा, 3 बचता है तो मंगलवार आएगा, 0 बचता है तो शनिवार आएगा। ये इसका काम होता है। अब देखते हैं कि शताब्दी कोड क्या होता है। चलिए देखते हैं शताब्दी कोड। तो शताब्दी कोड जैसे कि 100 सालों का एक शताब्दी होता है। तो जैसे कि 1600
1700, 1800, 1900, ये शताब्दी हैं, ये 4 शताब्दी हुए। इसका कोड क्या होगा? इसका कोड है 6 4 2 0। इसका कोड है 6420। तो शताब्दी कोड आपको 4 कम से कम याद रखना होगा, 1600, 1700, 1800 और 1900 का। याद कैसे रखेंगे? 1600 है तो 6 है, यहाँ भी 6 है, 6 के मतलब याद रखेंगे, 6 यहाँ है तो 1600 से 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2 2 घटाते जाएंगे तो 6 है, 4 हुआ 1700 में, 1800 में 2 हुआ, फिर 0 हुआ। अब इसको आगे कैसे निकालेंगे, पिछला कैसे निकालेंगे, वो भी निकालने के लिए हम बता रहे हैं। देखिए अगला निकालना है, जैसे मान लीजिए कि 1900 है तो हमको 2000 का निकालना है, 2000 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 2000 को निकालना है ऊपर से चलेंगे, 2000 को निकालना है तो हम ऊपर से चलेंगे, यानी कि 6 हमारा आंसर होगा। और अगर इसका पीछे निकालना है, 1500 को निकालना है, 1500 शताब्दी को निकालना है तो हम नीचे से चलेंगे, 1500 निकालना है तो नीचे से चलेंगे, यानी कि 0 होगा। अब 2100 को देख लेते हैं, 2100 का क्या होगा? जैसे कि 2100 है, 2100 शताब्दी का क्या होगा? तो 2100 के देखिए 2000 के नीचे से चला, 1900 है, उसके बाद 2000 आएगा, यानी कि 1 खत्म, उसके बाद 2100 आएगा, यानी कि दूसरा में इन किया तो इसका 2100 के हमारा 4 आएगा, 2100 के हमारा क्या आएगा? 4 आएगा। वैसे ही सेम इसको करते हैं। तो अगला है 1400 शताब्दी। तो 1400 शताब्दी मतलब देखते हैं यहाँ 1600 है, 1600 के 2 ऊपर है, मतलब 1400 है तो 2 नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट सेकेंड में हमारा 2 आया तो इसको 2 कर देंगे। ऐसे ही सभी शताब्दी कोडों को हम निकाल सकते हैं। आगे है, इसका आगे है महीना का कोड क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि महीना का कोड क्या होता है, उसके बाद हम क्वेश्चन पर भी आएंगे। चलिए आगे देखते हैं महीना का कोड क्या है। आगे है माह का कोड, यानी मंथ का कोड, महीना का कोड। महीना का कोड देखते हैं, इससे हमको क्वेश्चन को हल करने में सहूलियत मिलती है। तो महीना का कोड है, जनवरी का कोड क्या होगा? 1 होगा, ये आपको याद रखना होगा, याद रखने से ही क्वेश्चन बनेंगे। जनवरी का कोड 1 होगा, फरवरी का कोड 4 होगा, मार्च का भी 4 होगा, अप्रैल का 0 होगा, मई का 2 होगा, जून का 5 होगा, जुलाई का 0 होगा, अगस्त का 3 होगा, सितंबर का 6 होगा, अक्टूबर का 1 होगा, नवंबर का 4 होगा और दिसंबर का 6 होगा। ये मंथ का कोड है, आपको याद रखना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं याद रखने के लिए। क्वेश्चनों को बनाने के लिए इसकी जरूरत ज्यादा पड़ती है, तो आप याद रख सकते हैं। दिन का कोड, मंथ का कोड, शताब्दी का कोड, अगर ये आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन आसानी से और जल्दी बन जाते हैं। तो आप याद रख सकते हैं कोड को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको सहूलियत होगी याद करने में। हम 2 मिनट के लिए हट जाते हैं। तो चलिए आज कैलेंडर का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। अगला वीडियो में कैलेंडर के क्वेश्चन लेंगे। कैलेंडर के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को हम लेंगे और अच्छे तरीके से शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा बताएंगे। बस क्लास को देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। हमारी क्लास जो है शाम को 6 बजे डेली आएगी, उसको आप वॉच करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।